हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरु शिष्य। आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 केची सीना बुक का, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो हम लोग इसके बारे में आगे निकलते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। चलो, तो एक्सरसाइज 5.1 में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है भाई? तो सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले किताब को इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। चलो, क्या है, सबसे पहली बार देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक टू द पावर 4 थीटा है। तो इसको आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस है सेक स्क्वायर थीटा लिख देना, ठीक है। तो अब इसको और क्या लिखोगे, तो पता है कि 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी लिख देना 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2ab हो गया। फिर माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखो ये वाला वन कैंसिल हो गया। ये 10 टू द पावर 4 था तो 10 टू द पावर 4 हो गया। और 2 टेन स्क्वायर थीटा में से मतलब 2 बार है और ये 1 बार है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो प्लस में बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। यही आपको लाना था, ठीक है। चलो, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ साइन थीटा, प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ साइन थीटा। सॉल्व करना है तो 2 सेक थीटा आपको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बार देखो कि ऊपर में नेमोनेटर पार्ट है, तो नेमोनेटर को आप कॉमन निकाल लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/1 प्लस ऑफ साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1/1 माइनस ऑफ साइन थीटा बच जाएगा। चलो, और यहाँ से एलसीएम ले लेना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम में 1 प्लस ऑफ साइन थीटा हो गया। फिर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये वाला इधर चल जाएगा तो 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, प्लस है तो ये इधर चल जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो ये 1 और सॉरी, ये वाला साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 बचा हुआ है और ये 1, तो क्या बन जाएगा 2। तो कॉस थीटा हो गया, ये 2 हो गया, और a प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा ही रहेगा, 2 को 2 छोड़ देना, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बच गया नीचे में, तो एक तो नीचे में बच गया, तो इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि साइन टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो देखो छोटो, इसको पहले क्या करना ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर देना, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया मैंने। तो अब ये इस पूरे को मान लो a, इसको मान लो b, तो यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक फार्मूला के अनुसार जाओगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी, अब ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ऑफ ए बी, ऐसे लिख देना, ठीक है ना। तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाइड करेंगे, कहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, तो यानी कि a प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी हो गया। फिर हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा। फिर यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस टू द पावर 4 थीटा, अब माइनस ए बी, तो माइनस ऑफ ए बी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1, आइडेंटिटीज फर्स्ट फार्मूला कैंसिल, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो तो इसको लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हो, अब माइनस में जैसे लिखा हुआ है ना वैसे लिख दो, ठीक है।
तो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ये है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हो, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि तुमको पता होना चाहिए, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी भी लिख सकता हूँ मैं, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो देख लो, जैसे कि तुम एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करते क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी हो गया। तो मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको उठा के इधर ले आना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया, तो इसी का फार्मूला बन गया, तो वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखो, तो लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया। अब पहले से ये वाला था तो लिख देना, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो पहले दोनों का तो हम पता ही तुमको क्या होता है, वन होता है, और वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, माइनस, और ये देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, अब माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस में रहेगा, तो दो एक तीन हो जाएगा, तीन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आपको लाना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वन प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, लाना है कॉस एक थीटा और प्लस कॉट थीटा, ये आपको लाना है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है आपके पास, दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैसे चलाओगे आप, तो सबसे पहली बार क्या करना कि उसको रैशनलाइज कर लेना, नहीं तो और सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज कर देना, तो वन प्लस कॉस थीटा लिखना, वन माइनस कॉस थीटा लिखना, मल्टीप्लाई में है तो वन प्लस कॉस थीटा ऊपर में जाएगा और वन माइनस साइन थीटा नीचे में जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो देखो ना यही वाला सेम टू सेम ऊपर में हो गया, तो यानी कि वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में ए माइनस बी और ये कॉस थीटा था, ठीक है ना, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये होल रूट में था। और सॉल्व करोगे तुम तो क्या हो जाएगा, रूट ही में रहने देना, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस वन माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देख लो, अगर यहाँ पे लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे छोड़ देंगे तो वन माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ दोगे तो वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अभी ये फार्मूला लग रहा है, तो इसी को मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अनुसार तुम सॉल्व करोगे, तो देखो ना ये भी स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, जिसका मतलब रूट को निकाल देंगे तो वन प्लस ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा और होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बन गया, है ना। तो अब देखो छोटो, तो इसको आप रेस क्या करना, सेपरेट डिवीजन, तो सेपरेट डिवीजन कैसे, तो वन बाय साइन थीटा और प्लस हो जाएगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो वन बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हो गया, और कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट, तो कॉट थीटा हो गया, और यही आपको लाना था, क्लियर। चलो हाँ, समझ गए होगे, है ना, इतना आया था। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, तो आगे क्वेश्चन है आपके पास पांचवा, तो पांचवा क्वेश्चन बोलता है देखो वन माइनस साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए है, इतना का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो लाना है आपको क्या कि टू है, वन माइनस ऑफ साइन ए लाना है आपको, और साथ में वन माइनस ऑफ कॉस ए लाना है आपको, ठीक है। तो देखो अब क्या करना ना, यहाँ पे तो इसको अलग किया इसको अलग किया, तो मतलब कि इसको मान लो ए है और ये तुम्हारा है बी, तो ए और बी क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो आप, तो हम मान लेते ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी और साथ में कॉस ए, ठीक है। अब उसके बाद अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो इसको हमें लाना है, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से आया, तो ए स्क्वायर है ना प्लस बी का स्क्वायर
अब प्लस 2ab हो गया। और फिर कॉस स्क्वायर जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख कर छोड़ दो आप, और ये जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दो, 1 माइनस ऑफ साइन ए, और यहाँ पे हो गया कॉस ए। ठीक है, तो अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो ये तो 1 पहले से था और ये दोनों मिलाकर 1 बन गया। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 2 है, तो साइन ए है आपके पास, और ये जैसे लिखा हुआ था ये वाला वैसे लिखकर छोड़ देना। ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 हो गया, तो साइन ए और जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो 1, और क्या बच जाएगा बच्चा, बोलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, तो ये माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस में होगा, तो ये तो माइनस वाला काम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस साइन ए कहलाएगा। अब प्लस 2 है तो 1 माइनस ऑफ साइन ए, और ये कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए एंड ऑल्सो अ 2, इट इज कॉमन 1 माइनस साइन ए के साथ। तो यहाँ पे क्या बच गया, कुछ नहीं बचेगा, तो 1। अब प्लस के साइन ये वाला था लिख दिया मैंने, और ये बच गया आपका कॉस ए। देखो यही आपको लाना था। ठीक है, चलो पांचवा के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं छठा नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि tan ए, ठीक है, अब प्लस में कॉट ए है, और यहाँ पे आपको लाना है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये लाना है आपको। ठीक है, तो कैसे लाएंगे भाई, तो इसको बनाने का 2 तरीका है। ठीक है, चाहे तो आप इसको तोड़कर ये लाओ या इसको तोड़कर ये लाओ, है ना, तो कैसे लाओगे, है ना, तो अब क्या करना, इसी को हम तोड़ दे रहे हैं, आर एच एस को, तो क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, तो ये सेक को क्या लिखोगे, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए लिख दोगे। इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, देख लो फार्मूला, जैसे कि साइन का तो एक तो बता दिए आपको, फिर यहाँ पे 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए करोगे, थीटा करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसी के अनुसार 2 3 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी फार्मूला के अनुसार मैंने यहाँ पे लगाया, तो सेक स्क्वायर थीटा का मैंने लगा दिया, फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी लगा दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब सॉल्व करोगे तो ये रूट रहने देना, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 1 बन जाएगा आपका 2। देखो 2 जो आया ना, तो 2 में हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पे अपना मन से लगा देंगे tan ए और कॉट ए, क्योंकि तुमको पता है कि tan ए और cot ए का निकालेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। कैसे, इसको सॉल्व कर दो, तो tan को tan छोड़ सकते हो, और यहाँ पे cot का उल्टा तो 1/tan होता ही है ना, तो ये दोनों कैंसिल, तो 1 तो आ ही गया। और दूसरा तरीका भी देख लो, तो साइन ए बाई कॉस ए होता है tan का, और cot का क्या होता है, cos ए बाई साइन ए, है ना, तो दोनों खत्म, तो ये तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो रूट में है, इतना हो गया, तो देखो ये इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना रूट से बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan ए और cot ए बन गया, यही तो आपको लाना था। समझ में आया, चलो अगर समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, अकल का कच्चा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि साइन ए है, ठीक है, अब फिर ब्रैकेट में 1 प्लस tan ए दिया हुआ है, ठीक है, अब फिर प्लस के साइन है, cos ए दिया हुआ है, और उसमें 1 प्लस cot ए दे दिया गया है,
और सबको सॉल्व करना है तो सेक ए प्लस कॉस सेक ए आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए है, फिर ब्रैकेट में देना 1 और tan को क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। फिर कॉस ए छोड़ देना, इसको लिखोगे तो 1 और कॉर्ड को लिखोगे तो कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलो छोटो, अब यहाँ से इसको एलसीएम लेने आता होगा तुम लोग को, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के टेबल में कॉस, तो कॉस बार में तो कॉस मल्टीप्लाई 1 दैट इज कॉल्ड कॉस ए। अब कॉस तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जैसे था वैसे लिख देना साइन ए। ठीक है, प्लस कॉस ए है, इसको सॉल्व करोगे सेम, तो साइन ए हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए। तो ऊपर वाला में देखो ना, साइन ए कॉस ए प्लस में है और ये भी साइन ए कॉस ए प्लस में है ही, तो दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे हम कॉस ए प्लस साइन ए जो भी था ना, उसको मैंने कॉमन निकाल दिया, ये कॉमन निकल गया यहाँ पे, तो ये दोनों बच गया, तो साइन ए बाय कॉस ए बचा। यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन निकला हुआ है ऑलरेडी प्लस में, तो ये दोनों बच गया, तो कॉस ए बाय साइन ए बच गया। अगेन तो कॉस ए प्लस साइन ए रहने देना और यहाँ पे देखो एलसीएम रख लेना, तो यहाँ पे साइन ए और कॉस ए एलसीएम रखोगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगेन कॉस ए प्लस साइन ए रखे रहना और इसको सॉल्व करोगे ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाएगा और नीचे में साइन ए और कॉस ए मिल गया। तब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बाई इतना ही ना हो जाएगा, तो कॉस ए है ना प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए एंड कॉस ए है। और सॉल्व करोगे, सेपरेट डिवीजन कर लेना आप, तो कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब प्लस के साइन है तो साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए और कॉस ए, तो साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, तो इसका उल्टा करोगे 1 बाई साइन, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस साइन तो बस ही रहा था, तो साइन नीचे में ना, हाँ डेनोमीटर में, तो ऊपर आ जाएगा, तो न्यूमरेटर के अनुसार यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लोगे आप। और यहाँ पे देखो साइन साइन कैंसिल, तो 1 बाई कॉस, तो दैट इज कॉल्ड सेक, सेक ए। ठीक है ना, ये हो गया प्रूव्ड, क्योंकि कॉस जो होता है 1 बाई कॉस को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक लिखते हैं, और 1 बाई साइन को क्या लिखते हैं पता है, आपको कॉस सेक लिखते हैं, तो लिख दिया, कहानी खत्म हो गया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, 7 हो गया ना, 8 में अब आते हैं। तो 8 में क्या है, देख लो ना, क्वेश्चन क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से लगभग, जो भी हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, तो 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस 1 बाय साइन थीटा है, इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा लिखा हुआ है, और माइनस में 1 बाय कॉसेक थीटा है और प्लस कॉट थीटा है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि आसान हो जाए हम लोग को बनाने में। तो क्या करेंगे ना, 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है, लिख देना। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 1 बाई साइन जैसे था वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये वाला को उठाकर इधर पटक दिया तो 1 बाई साइन बन गया। तो अब देखो छोटू, इसको सॉल्व करो अब, तो सॉल्व करोगे ना तो ये दोनों का एलसीएम तो वही हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर, तो ये वाला तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, प्लस का साइन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है ना, इधर भी सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो एलसीएम दोनों का रहेगा, 1 + 1 रहेगा। इधर सॉल्व करोगे तो कॉट और ये कॉट कैंसिल, ऊपर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा बच जाएगा,
और नीचे में तुम्हारा क्या बच जाएगा कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इधर में तुम जाओगे तो 2 हो जाएगा और नीचे में तुम्हारा साइन थीटा दिया हुआ था। इसको सॉल्व करोगे ना छोटू, तो तुमको तो पता ही है कि ये वाला फार्मूला इसका ये होता है। तो अगर 1 को छोटू यहीं पे अगर तुम छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर ये वाला कॉट को उठाकर इधर पटक देगा तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है 1, और यही वैल्यू यहाँ पे हो गया 1। तो 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा अब बाई 1, और ये देखो 2 को तो 2 छोड़ देंगे और इसका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ प्रूव्ड किया LHS एंड RHS। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो 9 में आते हैं। 9 में क्या बोलता है छोटू, तो बोलता है कि tan थीटा है होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1 है, प्लस है अगेन tan थीटा है होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस ऑफ 1 है। लाना क्या है, 2 कॉसेक थीटा, ये लाना है आपको। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही चीज़ को सॉल्व कर दोगे LHS को तो आराम से आ जाएगा। तो आप साफ देख रहे हो कि नेमोनेटर दोनों सेम है, तो मैंने क्या किया कि नेमोनेटर कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 बाय सेक थीटा माइनस 1, प्लस का साइन है 1 बाय सेक थीटा प्लस 1, ये निकल गया। तो tan थीटा रहने देना, तो यहाँ पे LCM रखोगे तो सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1, ये आया, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो सेक थीटा प्लस 1 है, प्लस के साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 है। तो ये माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, सेक और सेक दोनों प्लस में था तो दोनों को जोड़ देना, ये tan थीटा जैसे लिखा हुआ लिख देना, और ऊपर में हो जाएगा 2 सेक थीटा, है ना, सेक थीटा और प्लस सेक थीटा। और देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा तो है ही आपके पास, 2 सेक थीटा लिख देना तुम, और इसको लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो इट इज tan स्क्वायर थीटा। देख लो यहाँ पे, अभी कुछ देर पहले आइडेंटिटीज के तौर पे ये फार्मूला बताया था ना मैं, तो इसमें तुम क्या करना कि 1 को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको उठा के इधर पटक देना तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया ना, तो वही काम यहाँ पे कर किए। ठीक है, चलो अब सॉल्व करोगे तो ये tan और ये 2 को tan है तो एक को कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो tan बच जाएगा, तो 2 लिख देना, और यहाँ पे सेक थीटा तो रहेगा ही, और tan का उल्टा जाएगा तो कॉट थीटा चल जाएगा, और यही लाना था क्या, हाँ नहीं, तो अभी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, किताब सही से हो जाओ। ठीक है, इतना है तुम्हारे पास। अब इसको तुम क्या करोगे, तो 2 को 2 छोड़ देना, और इसको लिखेगा तो 1 बाई कॉस थीटा लिखना, और इसको लिखोगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखना, और ये कॉस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 2 बाई साइन थीटा बच गया। इसको क्या लिखोगे, 2 कॉसेक थीटा लिखेंगे, यही आपको लाना था। क्लियर? चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 10 है।